हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 19 नवंबर से ग्लाड स्टील का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में उस आईपीओ का फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और फिर जानेंगे कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। यह आईपीओ ओपन होगा 19 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 21 नवंबर को। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में लॉट हो जाएंगे 24 नवंबर को, और ये कंपनी 26 नवंबर 2025 को शेयर मार्केट में लिस्ट करेगी। इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 17 नवंबर को 7.33% चल रहा है। यदि रुपीस के टर्म में बात करें तो 11 रुपये का चल रहा है। यदि कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, मतलब कि इस कंपनी को अपने सेक्टर में बिजनेस करते हुए 10 साल हो गए हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता है। बेसिकली ये कंपनी कास्टिंग का बिजनेस करती है। कास्टिंग बेसिकली प्रोसेस होता है, जैसे कि किसी मेटल को एक पार्टिकुलर शेप देना है तो कास्टिंग के प्रोसेस के द्वारा उसको पार्टिकुलर शेप दे देते हैं। ये कंपनी बेसिकली रेलवे, डिफेंस, पावर जनरेशन, एलाइड इंडस्ट्रीज के लिए सामान बनाती है। इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पीथामपुर, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में है, जिसका एरिया 12,195 स्क्वायर मीटर का है। इस कंपनी के पास सारे इक्विपमेंट है, जिससे कि मेल्टिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो जाए। ये कंपनी रेलवे, डिफेंस, पावर जनरेशन आदि के लिए जितने भी मशीनरी चीज़ें होती है उसका निर्माण करती है। इस कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, डाइवर्स कस्टम बेस, वाइड जोग्राफिकल रीच। कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी टॉप कस्टमर से 18.35% रेवेन्यू जनरेट करती है, सेकंड कस्टमर से 16.03% रेवेन्यू जनरेट करती है, और यदि टॉप 10 कस्टमर से हम इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 87.48% रेवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी का स्टेट वाइज रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 52.76% रेवेन्यू इस कंपनी ने मध्य प्रदेश से जनरेट किया है। यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2024 से कंपेयर करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कंपनी अपना प्रेजेंस अदर स्टेट में भी बढ़ा रही है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो रेलवे से इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 77% रेवेन्यू जनरेट किया था। इंडस्ट्रियल मशीनरी और इक्विपमेंट कंपोनेंट से इस कंपनी ने 1.67% रेवेन्यू जनरेट किया है। रिबॉन्डेड फॉर्म से इस कंपनी ने 19.68% रेवेन्यू जनरेट किया है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का डेटा है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 30 सितंबर 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 39 करोड़ था, जो कि अभी 30 सितंबर को बढ़ के 50.33 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम इस कंपनी का फाइनेंशियल 2024 में 27 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ के 53.52 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3.20 करोड़ से बढ़ के 6.07 करोड़ हो गया है। इबिडा की बात करें तो इस कंपनी का 5 से बढ़ के 12 हो गया है। नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का 11.03 करोड़ से बढ़ के 17.08 करोड़ हो गया है। रिजर्व की बात करें फाइनेंशियल 2024 से अभी 30 सितंबर 2025 तक बढ़ के 14.38 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 17 करोड़ से बढ़ के अभी 19.13 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 92% का इंक्रीमेंट हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 90% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 142.50 करोड़ का होगा। आरओई देखे तो इस कंपनी का 43 का है, आरओसी 26 का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1.19 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 35.51 का है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11.38% है। इबिडा मार्जिन 23.39% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज बात करें तो 6.15 का है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 9 रुपये का हो जाएगा, और प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 16.6 का हो जाएगा। अब हम इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि फंडामेंटली और फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड कर रही है। अर्निंग पर शेयर वाइज ये कंपनी अपने पीयर्स में सेकंड पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। प्राइस टू अर्निंग वाइज देखें तो इस कंपनी का 16 का है, बाकी इसके पेयर से कंपेयर करके देखें तो सस्ती नज़र आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज भी देखें तो ये कंपनी अपने सेक्टर में अव्वल नज़र आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है।
अब हम इस कंपनी का आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू होगा इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का। इशू प्राइस बैंड 142 से लेके 150 रुपये पर शेयर का होगा। लॉट साइज होगा 1000 शेयर का। सेल टाइप सारे के सारे फ्रेश कैपिटल इशू हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। टोटल इशू साइज 37.5 करोड़ का होगा। मार्केट के लिए ये कंपनी 1.88 करोड़ रिजर्व रख रही है। पब्लिक को ये कंपनी 35.63 करोड़ ऑफर कर रही है। ये कंपनी बीएसई पे लिस्ट करेगी। लॉट साइज़ की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट यानी कि 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 3 लाख। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट यानी कि 3000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 4.5 लाख रुपए। बिग एचएनआई 7 लॉट यानी कि 7000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10,50,000 रुपए। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 5% शेयर रिजर्व रखा है। क्यूआईबी को ये 47.32% शेयर ऑफर कर रहे हैं। एनआईआई के लिए ये 14.40% ऑफर कर रहे हैं और रिटेलर को ये 33.28% शेयर ऑफर कर रहे हैं। अब हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो 37.5 करोड़ मार्केट से उठा रही है उस पैसे का क्या करेगी। 20.1 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में करेगी, ऑफिस बिल्डिंग बनाने में यूज़ करेगी। 7 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी अपने बोरोइंग को पे करने में करेगी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हमने देखा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 1 से ज़्यादा था, जो कि इस कंपनी के लिए निगेटिव था। लेकिन 7 करोड़ जो ये कंपनी पे करेगी, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के फाइनेंशियल में डालेगा। बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेगी। कंक्लूजन देखने से पहले आपके घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को ज़ीरोधा या ग्रो में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक का इस्तेमाल करके फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमने इस कंपनी का आरओई देखा जो कि 43 का था, आरओसी 26 का था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ था। डेब्ट इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का 1.1 का था, जो कि एक निगेटिव चीज़ है। लेकिन ये जो आईपीओ से पैसे आ रहे हैं उसका इस्तेमाल ये कंपनी बोरोइंग पे में कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का अपने सेक्टर में सबसे हाईएस्ट का था। प्राइस टू अर्निंग वाइज भी ये कंपनी अपने सेक्टर में सबसे लोएस्ट प्राइस ऑफर करी है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अर्निंग पर शेयर भी हमने देखा तो इस कंपनी का अपने सेक्टर में सेकंड पोजीशन पे था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हम ले सकते हैं। इस कंपनी का एसेट्स हमने देखा साल दर साल बढ़ा था। रिजर्व भी इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा था, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ है। कास्टिंग बिजनेस का भी फ्यूचर हमें ब्राइट नज़र आ रहा है, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। ये कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली ओके ओके नज़र आ रही है। बाकी आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क और एनालिसिस करके करना है। ये एक एजुकेशनल वीडियो था। इस वीडियो में कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपके लिए फर्दर वीडियो बनाएं। थैंक यू।